हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे वर्ड जिनके साथ एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन यूज होते हैं अलग अलग सिचुएशन के अंदर, अलग अलग केस के अंदर, उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास में पहला वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पेरिस नाम का एक वर्ड दे रखा है आपके पास में। ये पेरिस नाम का वर्ड जो होता है, इसके साथ में बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग भी होता है। पेरिस नाम का जो वर्ड है, इसके साथ में यहाँ पे बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग भी करते हैं और विद भी लगाते हैं। देखिए, पेरिस का मतलब जो होता है वो तबाह होना या बर्बाद होना होता है। पेरिस वर्ड के साथ बाई प्रेपोजिशन का यूज होता है जब तलवार के जोर पे या ताकत के दम पे किसी चीज को बर्बाद कर देना है। और पेरिस वर्ड के साथ विद प्रेपोजिशन का तब यूज होता है जब गरीबी से कोई चीज तबाह हो जाती है। द सिटी वॉज पेरिस्ड विद पॉवर्टी एंड नाउ बाय द स्वॉर्ड ऑफ एन एट्रोसियस इन्वेडर। वो कहता है कि सिटी जो है वो पूरी तरह से गरीबी के कारण बर्बाद हो गई और अब जो है वो तलवार के दम पे, एट्रोसियस इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारी लोग जो हैं उनसे जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। अगला वर्ड आपके पास प्रिपेयर नाम का वर्ड दे रखा है। प्रिपेयर फॉर भी होता है, प्रिपेयर अगेंस्ट भी होता है। प्रिपेयर वर्ब होता है आपके पास में। फॉर का मतलब, प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना। वर्स्ट वो कहता है कि बुरे समय से निपटने के लिए तैयार रहना होता है, तो फॉर लगाना होता है। और किसी डिजास्टर या किसी आपदा के विरुद्ध अगर तैयार रहना होता है तो अगेंस्ट लगाना होता है। तो प्रिपेयर फॉर भी होता है, प्रिपेयर अगेंस्ट भी होता है। ही इज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट अगेंस्ट एनी डिजास्टर, ये आपके पास में एक एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोसीड नाम का वर्ड दे रखा है। आगे बढ़ना इसका मतलब होता है। प्रोसीड विद भी होता है, प्रोसीड ऑन भी होता है। प्रोसीड विद मतलब बिजनेस या व्यवसाय को आगे बढ़ाना। और आगे जो दे रखा है, ये देखिए, सिद्धांतों के अनुसार चलना, ये इसके बारे के लिए। प्रोसीड ऑन का मतलब होता है सिद्धांतों के अनुसार चलना। आई विल प्रोसीड विद माई फैमिली बिजनेस, वी आर प्रोसीडिंग ऑन आवर प्रिंसिपल्स। तो जब प्रिंसिपल्स की बात होती है, सिद्धांतों के अनुसार चलने की बात आती है, तब तो प्रोसीड वर्ड के साथ ऑन लगेगा। और व्यवसाय को आगे बढ़ाने की बात आती है तो विद लगता है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिकनसाइल नाम का वर्ड दिखाई दे रहा है आपको। रिकनसाइल वर्ड के साथ में टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है जब किसी स्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने की बात आ जाती है तो। और रिकनसाइल वर्ड के साथ विद नाम का जो प्रेपोजिशन होता है, इसका यूज करते हैं हम जब किसी विरोधी के साथ जब मैत्री करना होता है, मतलब अपोनेंट के साथ में जब सामंजस्य बिठाना होता है, तब अपन रिकनसाइल वर्ड के साथ विद लगाते हैं। रिकनसाइल टू जब किसी स्थिति में सामंजस्य बिठाना होता है, और रिकनसाइल विद जब किसी विरोधी के साथ सामंजस्य या मैत्री स्थापित करनी होती है, तब बात करें। तो रिकनसाइल भी वर्ब है आपके पास में, इससे आप याद रख सकते हैं। लेबर अंडर और लेबर फॉर, लेबर अंडर और लेबर फॉर नाम का वर्ड दे रखा है आपके पास में। लेबर अंडर, लेबर फॉर। लेबर अंडर समवन, किसी के अधीन काम करना, और लेबर फॉर पब्लिक बेटरमेंट, समाज के हित के लिए कोई काम करना होता है, वो लेबर फॉर होता है। लेबर यहाँ पे जो है वो वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है। वी आर लेबरिंग अंडर अ मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर नाम का एक फ्रेज होता है आपके पास में, इसका मतलब होता है पढ़ा लिखा या विद्वान व्यक्ति जो होता है उसको मैन ऑफ लेटर बोलते हैं। फॉर द वेलबिंग ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज वर्ड का मतलब होता है, ये बीच नहीं है ना, ये किसी चीज को खराब करना, बीच नहीं, किसी चीज की बात कर रहा है। ठीक है। लैंग्वेज वर्ड का मतलब जो होता है, लैंग्वेज यहाँ पे आपके पास में वर्ब है। लैंग्वेज वर्ड का मतलब होता है किसी चीज से परेशान होना। लैंग्वेज वर्ड के साथ फॉर लगेगा या इन लगेगा, दोनों प्रेपोजिशन लगते हैं। लैंग्वेज वर्ड के साथ फॉर लगेगा समथिंग के लिए, किसी चीज से परेशान होना हो तो। और लैंग्वेज वर्ड के साथ इन का प्रयोग होता है जब किसी स्थान से ऊब जाने की बात आती है, स्थान से बोर हो जाने की बात आ जाती है, तो लैंग्वेज वर्ड के साथ इन लगता है। आई हैव लैंग्वेज्ड फॉर योर कंपनी, तो फॉर का मतलब मैं तुम्हारी कंपनी से पूरी तरह से परेशान हो चुका हूँ। और ही इज लैंग्वेजिंग इन अ स्मॉल टाउन, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि वो उस स्मॉल टाउन में रहते रहते बोर हो गया है। तो ये लैंग्वेज वर्ड के साथ फॉर या इन दोनों प्रेपोजिशन का यूज होता है। लीड वर्ड नाम का वर्ड दे रखा है। लीड के साथ टू लगता है और इन टू भी लगता है। किसी स्थान या किसी मंजिल या स्थान की बात, प्रस्थान करने की बात होती है, तब तो हम लोग जो है वो लीड वर्ड के साथ क्या लगाते हैं, टू डेस्टिनेशन पॉइंट को दर्शाता है।
और लीड वर्ड के साथ इनटू वर्ड का प्रयोग होता है जब किसी चीज में रूपांतरित या कार्यान्वित करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है दिस पाथ विल लीड यू टू सक्सेस, कि ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये तुम्हें कहाँ पर लेकर जाएगा भाई, सफलता की ओर लेकर चला जाएगा। और यहाँ पे सच एक्टिविटीज विल लीड अस इनटू अ गुड पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें हमें एक बेहतर पर्सनैलिटी में रूपांतरित कर देंगी, तो लीड इनटू होता है। लीन वर्ड दे रखा है। लीन का मतलब किसी चीज के सहारे या किसी चीज की तरफ झुकाव होना। लीन वर्ड दे रखा है आपके पास में। अगेंस्ट, ऑन और टू तीनों प्रेपोजिशन यूज होते हैं। लीन अगेंस्ट मतलब दीवार के सहारे, लीन ऑन किसी स्टाफ या कर्मियों पे निर्भर रहना, और लीन टू किसी के विचारों के प्रति सहमत रहना या विचार के प्रति सहमत रहना या किसी के विचारों के ऊपर निर्भर रहना। ये आपके पास में लीन नाम का जो वर्ब होता है उसके साथ में तीन अलग अलग प्रेपोजिशन यूज होते हैं। तीनों की एग्जांपल हम लोगों को देखें। पहला एग्जांपल, द लेटर वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे खड़ी की गई है। वी आर नॉट लीनिंग ऑन यू फॉर दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट, तो वो कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो तुम पर निर्भर नहीं है। और वी ऑल आर लीनिंग टू दिस ओपिनियन, वो कहता है कि हम उसके जो विचार है उनके प्रति पूरी तरह से सहमत हो। ये आपके पास में आज की क्लास में कुछ फ्रेजेस थे जिनके साथ मल्टीपल, कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ मल्टीपल प्रेपोजिशंस का यूज होता है अलग अलग सिचुएशन में। इनके बारे में आज की क्लास में हमने बात की है। सेशन अच्छा लगा हो लोगों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।